यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 30 होगा। ओम ये रूपाणि प्रतिमुंच्यमाना असुरा संता स्वदया चरन्ति परापुरा निपुरा ये भरन्ति अग्नि तान लोकात् प्रणुदाति अस्मात्। ये रूपाणि प्रतिमुंच्यमाना, ये जो रूपाणि, रूपों को, रूप का बहुवचन रूपाणि, प्रतिमुंच्यमाना छोड़ने वाले, त्याग करने वाले। ये मुच मुंच धातु जो है यही मोचन, मुक्ति, इसी से लिखते हैं। यद्यपि ये मुंच धातु के अर्थ में बोलना कहना भी है, प्रसन्न होना और देना भी है। छोड़ना है, त्याग करना, देना भी उसमें ग्रहण कर लिया गया हो, ये भी ठीक है। परंतु उसमें बोलना कहना भी है और प्रसन्न होना भी, अर्थात ये मुंच धातु बहुअर्थी है। इन सभी अर्थों विचार कर सकते हैं। सामान्यता इसमें छोड़ने का भाव, मोचन का भाव अधिक ग्रहण किया जाता है। यो कहें कि अधिक प्रचलित है ये अर्थ। जब हम वेद में विचार करते हैं तो बहुअर्था ही धातुवा कहा गया है कि धातु में बहुअर्थी भी होती हैं, तो उनके अन्य अर्थों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये रूपों को छोड़ने वाले हैं, मुक्त करने वाले हैं, और यूं कह सकते हैं प्रतिमुंच्यमाना, आपके प्रति कहने वाले, शब्द करने वाले, बताने वाले भी हैं। ये प्रसन्न करने वाले, देने वाले भी हैं। ये सभी अर्थ है। अभी तक जो हम इतना पद पढ़ रहे हैं, केवल प्रथम चरण ये रूपाण प्रतिमुंच्यमाना, तो ये सभी अर्थ हैं। रूपाण में भी रूप बहुवचन तो है, प्रथमा और द्वितीया दोनों में होगा। अर्थात ये प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक बहुवचन भी है और द्वितीया विभक्ति कर्म कारक बहुवचन भी है। कौन सा अधिक उपयुक्त होगा ये देखेंगे। जी, असुरा संता सुधया चरण। असुरा शब्द आया है, असुर का बहुवचन है। असुर शब्द पर हम लोगों ने पहले भी विचार किया है। ये कल भी शब्द आया था, कल के मंत्र में भी, 29वें मंत्र में। तो कल भी हम लोगों ने इस पर व्यापक रूप से विचार किया। असुर शब्द के दोनों प्रकार के अर्थ, आ सुरा, आ नहीं जो सुर न हो, और अस क्षेपणे धातु है जिसका प्रक्षेपण करना, प्रकाश करना आदि। बहुत से सकारात्मक अच्छे अर्थ भी हैं। अस धातु का अर्थ होना तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत प्रचलित है। इसमें गति करना, प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना का अर्थ भी है। असुरा, असुर दोनों ही अर्थों में भी ग्रहण करें। संता हैं, होते हुए, अस धातु। स्वधाया,
स्वधा द्वारा या स्वधा के साथ। स्व अपना धा धारण करना, स्वधा शब्द वेद में बहुत पवित्रता से, प्रमुखता से आया है। स्वाहा स्वधा, स्वाहा का अर्थ तो हम लोगों ने कहा ही व्यापकता से, स्वधा स्वयं धारण। इसका एक भाव आत्मनिर्भरता से भी ग्रहण कर सकते हैं। वो स्वयं धारण करता है, स्वयं समर्थ है। सामर्थ्य के भाव से भी ले सकते हैं, स्वयं धारण करने वाला है। स्वधया, स्वयं धारणा शक्ति से धारण कर कि स्वयं की शक्ति के साथ चरंती, चरते हैं। चर धातु चरना, चलना, विचरण करना। इसी चर धातु में भी उपसर्ग लगेगा तो विचरना, विचरण करना। आ धातु लग जाए, ये आ उपसर्ग आ जाएगा तो आचरण करना भी हो जाएगा। तो चरंत का अर्थ विचरण करना, आचरण करना, चलना, यही है। वैसे चर धातु का एक अर्थ खाना भी होता है। इसे हम कहते हैं पशु चरते हैं, घास चरते हैं, घास खाते हैं। तो वहां पर भी उनका चरने का भाव भोजन करने से अवश्य होता है। विचरण करना तो उसमें निहित है ही। पशु विचरण करते हुए घास चरते हैं, खाते भी हैं। तो दोनों ही अर्थ वहां होते हैं। तो ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुरा संता सुदया चरंती। इसमें जो क्रिया है, ये कहें इसमें जो कर्ता है, क्रिया तो चरंती है। इसमें वाक्य में एक क्रिया होनी चाहिए। क्रिया तो चरंती है, चरते हैं, विचरण करते हैं। कौन विचरण करते हैं? असुरा। यही वाक्य में कर्ता है। प्रथमा बहुवचन में कर्ता है असुरा, असुरगण, असुर लोग। ये असुर स्वधया, स्वयं धारणा शक्ति के साथ संता होते हुए, स्वयं धारणा शक्ति के साथ ये असुर होते हुए असुरगण रूपाण प्रतिमुंचमाना, रूपों को त्याग करते हुए, देते हुए, विविध रूपों को प्रसन्न करते हुए सुधया चरंती, विचरण करते हैं। परा पुरा निपुरा ये भरंती। काव्य गुण अच्छा है। परा पुरा निपुरा ये भरंती, ये भरंती, ये भरते हैं, भरण करते हैं। परा, पुरा और निपुरा। देखिए इसमें जो मुख्य पद है वो है पुरा। उसमें परा उपसर्ग है तो परा पुरा, ने उपसर्ग है तो निपुरा। तो परापुरा में परा अव्यय उपसर्ग है। पुर धातु का अर्थ है मुख्य होना, आगे जाना। निपुरा में नि उपसर्ग है, पुर धातु वही है, अग्रसर होना, आगे जाना। तो जो परापुरा, परे जाने वाले, निपुरा निश्चित निरंतर आगे बढ़ने वाले, ये परापुरा निपुरा ये एक प्रकार से उनकी स्तुति है, उनके सामर्थ्य का, गुण का वर्णन है। ये भरंती, ये जो ये परापुर हैं, दूर तक अग्रगति करने वाले हैं, निपुरा हैं, निरंतर आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो भरंती, भरण करते हैं, अग्नि ही। देखिए ये सभी बहुवचन में आए थे। मुख्य कर्ता है असुरा, ये बहुवचन में है। क्रियाएं सभी बहुवचन में है, क्योंकि ये असुरा असुरगण के लिए कहा जा रहा है, चरंती। और परा पुरा निपुरा ये तो एक वचन में है। ये भरंती, जो भरण पोषण करते हैं, ये क्रिया भी बहुवचन में है। अग्नि ही, अग्नि, अग्रणी,
अग्र धातु है गति करने के अर्थ में, अग्र होना, अग्रता, अग्र, ये भी इसी अग्र धातु से होता है। तो हम कहते हैं अग्नि का अर्थ अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर हम लोग करते हैं, या इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासकों समाज के दिव्य जनों के लिए भी हम कहते हैं, देवजनों के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। अग्नि अग्रणी तान उनको, अभी देखिए ये बात स्पष्ट कर लें कि इस मंत्र में जो 4 चरण हैं, काव्य में 4 चरण प्रमुखता से होते हैं। यद्यप वेद में गायत्री त्रिपदा है और अन्य द्विपदा त्रिपदा छंद भी होते हैं, पंचपदा छंद भी हैं वेद में, षटपदा छंद की बात भी आई है। सामान्यतः 4 चरणों वाले छंदों की बात हम करते हैं, जो इसमें भी है। तो इसके 3 चरणों में तो असुर की बात की गई, असुर करता है, उसी को बता रहे हैं। ये रूपाण प्रतिमुंच माना असुरा संता सुधया चरंती परा पुरा निपुरा ये भरंती, इन सब में कर्ता केवल असुरा असुरगण है। अब अंतिम चरण में, चतुर्थ चरण में अग्नि ही ये करता है, प्रथमा एक वचन में। तान उनको, इनको, उन असुरों को, बहुवचन में असुरों की बात हो रही थी, ये तान आया बहुवचन में, उनको लोकात, लोक से, लोक, लोक शब्द में जो धातु है लोक, इसका अर्थ देखना, ये रोचक है, महत्वपूर्ण है। लोक धातु का अर्थ देखना, प्रकाशित होना, बोलना है। लुक, लोक देखना, बोलना और प्रकाशित होना भी है। तो कह सकते हैं देखने से, दृष्टि से, प्रकाश से, वाणी से, लोक से। देखिए जहां प्रकाश हो, बोलने वाले, देखने वाले लोग हैं, प्राणी हैं, तो उसको लोक कहते हैं, जहां लोगों का निवास है। और ये वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में जो लोक शब्द है, यही हम लोग वर्तमान आधुनिक भाषा में लोग कहने लगे हैं, काका काऊ। ये भी ध्यान रखें, जिस अर्थ में हम लोग कहते हैं, यही लोक शब्द है। लोक से ही लोक बना है, तो ऐसा भी कहते हैं। लोकात, लोक से, प्रणुदाति, प्र उपसर्ग है, नुद धातु है, प्रेरित करना। अस्मात्, हमसे, ये लोकात अस्मात् पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन अर्थात अपादान का। अपादान कारक में क्या होता है, किसी से दूर जाता है तो अपादान। अभी जहां स्थित है उससे दूर जाएगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से अलग हो। हम इस नगर से उस नगर में गए तो इस नगर से अलग हुए, दूर गए, तो उस जहां से हम गए हैं उसमें अपादान होगा। तो यहां कह रहे हैं अस्मात्, हमसे, ये हमसे अलग होगा, दूर जाएगा। किससे? लोकात, लोक से, ये हमारे लोक से अलग कर रहे हैं। प्रणुदात, प्रकृष्टता से, प्रमुखता से, नुदात प्रेरित करते हैं। प्रणोदन क्रिया है, प्रेरणा से। आजकल अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण में एक प्रणोदन का प्रयोग होता है। नुद धातु है, प्रेरणा करना, भेजना। तो प्रणुदाति, अस्मात् लोकात, हमारे लोक से, हमारे दृष्टि से, प्रणुदाति उन्हें प्रेरित कर देता है अलग। अग्नि ही वह अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर या समाज के अग्रणी लोग, उनको हमारी दृष्टि से, हमारे लोक से, हम लोगों से अलग दूर प्रेरित कर देते हैं,
कि वहां जाए। अब इसमें भी देखिए दोनों अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं असुर के। असुर का अर्थ जो सुरहीन है, ऐश्वर्यहीन है, अर्थात नकारात्मक अर्थ में कह सकते हैं, एक सहज भाव से कह लें कि जो अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं, उन्हें असुर कहें। आसुर जो सुर नहीं, तो उनके अर्थ में जब आप लेंगे तो आप कहेंगे हमसे उन्हें दूर भेज देते हैं। जो बुरे लोग हैं उनको हमसे दूर भेज दिया जाए, स्वाभाविक है। और अगर भले लोग हैं, जैसा कागास का दूसरा अर्थ है प्रकाशमान, है ना। अस धातु का अर्थ होना भी है, प्रकाश करना, चमकना, प्रक्षेपण करना। अच्छे अर्थ में लें, जहां असुर को वेद में परमेश्वर का, ईश्वर का भी एक गुणवाची नाम पर्यायवाची भी माना गया है, तो स्वाभाविक है वहां सकारात्मक अच्छा अर्थ है, प्रकाशमान का अर्थ है। तो जब असुर का अर्थ हम प्रकाशमान, प्रक्षेपण करने वाला करेंगे, तो उसे अपने से दूर भेजने का भाव होगा कि दूर दूर तक ये प्रकाश फैलाया जाए। ये सद्भावना, शुभकामना हमारी है कि ऐसे प्रकाश मान लो हमसे दूर जाकर भी समाज में विद्या का, सद्भावना का प्रकाश फैलाएं, हमारे साथ साथ संपूर्ण संसार प्रकाशमान हो, उन्नत करे। ये सद्भावना इसमें हम ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिएगा ये असुर शब्द कहा रहा है, दोनों अर्थों में है। हो सकता है बहुत से भाष्यकारों ने, इसका अर्थ करने वालों ने कोई एक ही अर्थ लिया हो। किसी ने असुर को आसुर जो सुर नहीं है नकारात्मक अर्थ में लेकर ही पूरा अर्थ कर दिया हो, या किसी ने केवल सकारात्मक अर्थ लेकर पूरा अर्थ कर दिया हो। तो भ्रमित न हो, अर्थ दोनों है। किसी ने एक ग्रहण किया, किसी ने दूसरा ग्रहण किया, किसी ने दोनों ग्रहण किया। उचित यही है कि आप दोनों यदि ग्रहण करें तो विद्वानों ने माना है, जो हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंता है। और श्लेष अलंकार से इस तरह अनेक अर्थ हो जाते हैं। तो श्लेष अलंकार का अर्थ है कि एक ही शब्द एक बार आएगा, वो बहुअर्थी होगा। एक ही शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों ही अर्थ उसमें हम ग्रहण कर लेते हैं, तो श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार तो वेद में भरा पड़ा है। ये हमारा भी बड़ा प्रिय है अपने साहित्यिक जीवन में भी, इसलिए भी कह सकते हैं वेद हमें बहुत आनंददायक है कि श्लेष अलंकार इसमें भी भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से भी वेद मंत्रों के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखेंगे पूरे मंत्र का एक उचित भावार्थ निकलना चाहिए। तो इसके साथ अब हम आज की इस चर्चा को, इस मंत्र व्याख्या को विराम दें और आगे आप लोग जो भी प्रश्न विचार आज प्रस्तुत करना चाहें रख सकते हैं। ओम खम।